ओम शांति। ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा और हम सब उनकी मीठी प्यारी संतान, प्यारी प्यारी हो ना, प्यारी संतान। क्योंकि जैसे आपको अपनी संतान प्यारी लगती है, ठीक इसी प्रकार से शिव बाबा को भी ये अपने मीठे मीठे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। और जो प्यारी चीज होती है, जिससे ज़्यादा प्यार होता है, उसको कैसे भी करके परिवार से भी छुपो के उस अपने प्यारे बच्चे को जरूर देगी माँ। ठीक है ना। अब शिव बाबा हमारा माता भी है तो पिता भी है। ठीक है ना। अब वह भी इस कलयुग के अंत में आकर हमें गुप्त रीति से ज्ञान दे रहा है, दे रहा या नहीं। और ये कह रहा, मीठे बच्चे तुम हर कर्म करते हुए मुझे याद करो। जब तुम मुझे याद करेंगे तो मैं तुम्हें सतयुग का वर्षा दूंगा। अब पढ़ाने वाले ने हमको पढ़ा दिया। जैसे टीचर इतने सारे बच्चों को, क्लास में 60-70 बच्चे होते हैं, सबको एक जैसा पढ़ाता है। अब उसी क्लास में से एक ही टीचर से पढ़कर कोई बच्चा प्रोफेसर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, ठीक है ना, कोई उससे भी बड़ा कोई ऑफिसर बन जाता है, और कोई पढ़ करके भी वही खेती का काम करता है। तो अंतर कहाँ आया? पढ़ाने वाले में या पढ़ने वाले में? पढ़ने वाले में है ना। ठीक इसी प्रकार से शिव बाबा हमको एक एक बच्चे को ज्ञान की एक एक बूंद देकर हमको जागृत करते कर रहा ना, जागृति दे रहा है। तो महसूस करो, समझो कि मैं एक चेतन शक्ति आत्मा, और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। ये बता दिया कि तुम आत्मा, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, ये भी हमें पता चल गया। शिव परमात्मा हमें वर्षा देता है, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, सतयुग की बादशाह है। आज ही बाबा ने कहा, अपना अधिकार कोई छोड़ता नहीं। तो संगम युग पे हमारा अधिकार है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम विजयी बन के रहो, बुराई के वश नहीं होना, कभी क्रोध के वश नहीं होना। ये 5 बुराई जो अपनी तरफ आकर्षित करती, बाबा ने वो समझ दे दी, बच्चे इस माया की 5 बुराइयों की आकर्षण में आना नहीं। जो इस माया के आकर्षण में आ जाता है वो धोखा मिल जाता है, मिलता है या नहीं। कोई फ्रॉड कर रहा हो और वो अपना पैसा उसमें लगा करके उस फ्रॉडी बंदे के साथ ना बिजनेस करता है, तो कल को क्या मिलता है उसको? धोखा मिलता है। तो ये माया जो है ये फ्रॉडी है, ये हमें धोखा दिला देगी, बाप से दूर कर देती है। जैसे कोई चोर होता है, चोरी करने जब चलता है, जिस घर में वो आता है सबसे पहले तो उसकी लाइट काटता है, ठीक है। दूसरा उसकी फोन की लाइन खत्म कर देता है। अब तो लाइन वाले फोन भी नहीं रहे, जो तार काट देते थे, रेंज चली जाती थी। अब फिर वो कोई ऐसी चीज, चोर जो होता है ऐसी चीज देता है जो कि वो सोने वाला व्यक्ति वो उठ नहीं सकता। सुना है ना, कोई पंखे की हवा में कुछ ऐसे डाल देते हैं, तब वो उसके घर में जितना जो भी कुछ होगा वो सब ले जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो ये माया है, बुराइयां हैं, ये बुराइयां हमको परमात्मा से दूर करती हैं, हमारी सुख शांति खत्म हो जाती है।
हम दुखी रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर हम ये भी पता है हमको, ज्ञान भी है। इस पे मुझे एक छोटी सी एक बात याद आती है। एक बार एक पादरी, चर्च होती है ना, उसमें पादरी, उसको फादर भी बोलते हैं, जो ये स्कूल भी होते हैं जिनके साथ में, तो वो पादरी बाल ब्रह्मचारी था। अब वो बहुत अच्छे से परमात्मा से प्यार करता था, कविताएं लिखता था, गीत लिखता था, बहुत परमात्मा से बेहद प्यार में डूबा रहता था, किसी की नहीं सुनता था। धीरे धीरे जैसे वो और आगे बढ़ा, उसको वो अपनी दिनचर्या थोड़ी बोर लगने लगी। कैसे? वही सुबह 3:30 बजे उठना, वही प्रेयर करना, वही कविता लिखना, वही परमात्मा से प्यार करना, तो उसको थोड़ा बोरिंग लगने लगा। और जब वो बोर होने लगा तो उसका किसी एक नव युवती से प्यार हो गया। अब जब प्यार हुआ, धीरे धीरे उधर से कटता गया और उधर उससे शादी हो गई। शादी हुई, अब ये पता था सारा उसको। और फिर जब शादी हुई, आगे बढ़ी जिंदगी, दुखी होने लगा और पता है मैं परमात्मा से दूर हो गया, मैं इसलिए दुखी हूं। पर उस जाल में ऐसे फंस गया, वो निकल नहीं पाया। काफी वर्षों के बाद कई यात्रा कर रहा था, एक और महिला जो नई नई परमात्मा से प्यार हो गया उसका, जैसे हम सबका भी है, तो वो एक बुक ले रखी थी उसने। और जैसे वो सफर कर रही थी, वो बुक खोली और उसमें से उसने एक कविता पढ़ना शुरू कर दिया। और जब उसने कविता पढ़ी, वो साथ में बैठा था, तो उसको पूछने लगी, भाई साहब, क्या इस कविता का ये शब्द आपको इसका अर्थ पता है? कहते दोबारा इस कविता को सुनाओ। उसने वो कविता सुनाई, महिला ने। वो जैसे जैसे वो कविता सुनाती गई और उसकी आंखों से आंसुधारा बहती गई, रोने लग गया, बहुत फूट फूट के रोया। वो महिला कहती है, भाई साहब, मैंने तो आपको एक अर्थ पूछा है, आप रो क्यों रहे हो? वो कहने लगा कि ये जो कविता जो आप पढ़ रहे हो, ये कभी मैंने ही लिखी थी, और ये जितने भी इसमें गीत हैं, कविताएं हैं, ये सब मेरी लिखी हुई। लेकिन मैं आज जो मैंने लिखा है, मुझे ऐसा धोखा मिला कि मैं ही भूल गया इस कविता को। तो उस महिला ने कहा, भाई साहब, इसके अंदर लिखा हुआ है कि परमात्मा की शक्तियों की बारिश 24 घंटे होती है, तो आप क्या इस बारिश में आप नहीं नहा सकते? क्या उस परमात्मा से आप शक्ति नहीं ले सकते? तो उसको जागृति आई, ओहो, ये मैंने ही लिखा है कि परमात्मा की रहमत, परमात्मा शक्ति 24 घंटे बरसती है। और ये बात सुनकर उसको जैसे जागृति आई और वो फिर से परमात्मा प्यार में खोने लगा, और उसने फिर से परमात्मा से इतनी प्राप्ति की कि जिस अवस्था में वो पहले था, उसी अवस्था में आ गया। उसकी फिर से बहुत ऊंची अवस्था बन गई। ठीक इसी प्रकार से वो पादरी की बात नहीं, बात हमारी है। परमात्मा ने हमें आत्मा का ज्ञान दे दिया, ठीक है, दिया। आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान हम सबको मिल गया। मुरली के द्वारा हमें शक्ति मिलती, मुरली के द्वारा हमारा परमात्मा से प्यार होता है। लेकिन जब ये दिनचर्या धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पहले तो जब आप अपना टाइम याद करो जो मुरली सुनते हैं, जब हमें पहले ज्ञान मिला था शुरू में, कितनी लगन थी। 3-3:30 बजे के उठने के बजाय 3 बजे आँख खोल जाती थी। मुरली टाइम से पहले पढ़ लेते थे, हर वक्त बाबा हमको याद रहता था। और धीरे धीरे हम क्या ढीले हो जाते हैं,
और जब ढीले होते हैं तो किसी ना किसी के द्वारा बाबा हमको फिर से जागृति दिलाते हैं, नहीं दिलाते? बच्चे, अमृत वेला पक्का करना, हमारे अंदर जो ढिलाई है वो पक्का हो जाते हैं। मुरली 1-2 दिन मिस करते, नहीं करनी, पक्का हो जाता है। इसलिए मुरली हमको रोज पढ़नी है और बाबा को हमको रोज याद करना है, क्योंकि हमें अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर काबू पाना। ये मन अथाह चंचल है, बहुत चंचल है, और इस मन के द्वारा ही हम बाहर भटकते। भले हम बाबा की याद में बैठे, मन बाहर भटकाए। इस पर भी मुझे एक बात याद आती है। राजा सिकंदर का नाम हम सब ने सुना है कि राजा सिकंदर ने चारों दिशाओं में अपना राज्य किया और ये कहते थे कि चारों दिशाओं में उसी का राज्य था। तो जब चारों दिशाओं में उन्होंने जीत प्राप्त की तो एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और उसमें क्या सम्मेलन का नाम रखा कि राजा सिकंदर चारों दिशाओं का विजेता है। ये बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था। लेकिन जब बहुत वाह हो रही थी, एक बुजुर्ग माता तोड़ के स्टेज पर चढ़ गई जहां राजा सिकंदर बैठा था और उसके हाथ में कुछ नहीं था, एक रुमाल था, और उस रुमाल को एक कोने में जोर से गांठ लगा के राजा सिकंदर के हाथ में दे दिया और कहा, राजा सिकंदर, मैंने सुना है कि आप चारों दिशाओं से आप विजेता हो। कहते इसमें क्या शक है कि मैं विजेता नहीं, मैंने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त की है। कहती मैं नहीं मानती। कहा क्यों नहीं मानते आप? कहा मैं तब मानूंगी जो ये मेरे पास एक रुमाल है और इस रुमाल के कोने में एक गांठ लगी हुई है, आप इस गांठ को खोल दो, मैं मान जाऊंगी कि आप चारों दिशा के विजेता हो। तो राजा सिकंदर ने वो रुमाल लिया, तलवार निकाली और उस गांठ को काट दिया, ठीक है, और कहा ये लो। तो वो महिला, वो बुजुर्ग माता कहती है, हे राजा सिकंदर, आप कहते हो कि मैंने चारों दिशाओं में अपना राज्य विजय आपने प्राप्त की है। मैं नहीं मानती कि आपने विजय प्राप्त की है, नहीं। जैसे आपने इस गांठ को काट दिया, ऐसे ही आपने सबके दिलों को काटा है, दिलों को दुख पहुंचा करके आप विजेता बने हो। इसलिए जिसका दिल रो रहा हो वो विजेता नहीं कहलाता। तो हमें भी परमात्मा क्या कहते हैं, सबको सुख दो, किसी को भी, किसी के भी दिल को ठेस ना पहुंचाओ, दुख ना दो। और वो हम कब कर सकते हैं? जब हम खुद खुश रहेंगे, तभी तो दूसरों के दिल को खुश करते हैं, ठीक है ना। अब कोई भी महिलाएं आपस में जब मिलती है, कई महिलाओं को मिल करके तो ऐसा लगेगा, सबको भी अनुभव होगा इस चीज का, कि जैसे अरे और भी भारी हो गए, इसने तो ऐसी हैवी बातें सुनाई कि और भी भारीपन आ गया। और किसी से आप बात करके इतने हल्के हो जाते हो कि तेरे, मैं तो बिल्कुल ही आपके आगे ये बात करके हल्की हो गई, क्योंकि उसने उसके मन को हल्का किया और एक ने उसके मन को और उतना ही, उसके ऊपर तो पहले ही वजन था और उसको और सुना करके भारी कर दिया, तो उसको तो और भी वो भारी हो गई। तो हम बाबा के बच्चे, अभी तो समय बहुत अच्छा है, आने वाला समय कैसा होगा, सबके मनों पर मनोबोझ होगा और उस बोझ को उतारने के लिए पैसा काम नहीं आएगा। कोरोना काल में आया पैसा काम? आया? पैसा तो धरा ही रह गया, लेकिन इतने अच्छे पैसे वाले भी इस दुनिया से चल बसे कोरोना काल। आने वाला समय इससे भी बदतर होगा। क्यों? क्योंकि बाबा ने, आप ब्राह्मण बच्चों ने सबने देखा होगा,
जो सृष्टि चक्र का जो चित्र है उसमें सबसे ऊपर 2 बिल्ले दिखाई, रूस और अमेरिका। और जब ये रूस और अमेरिका का आपस में युद्ध होगा, समझो ये दुनिया त्राही त्राही हो जाएगी। प्रलय समझो, प्रलय तो बाबा नहीं कहते, पर ये समझो खत्म है। अब तैयारी हो चुकी है रूस और अमेरिका की। अभी तो जो लड़ाई थी किसके साथ थी? यूक्रेन और अमेरिका नहीं, रूस की। लेकिन अब हो गई रूस और अमेरिका की। तो वो 2 बिल्ले अब तैयार है। और जो हमारे नौजवान भाई, जितनी युवा पीढ़ी, सब कहाँ जा रहे हैं? पहले क्या हुआ कोरोना काल में? कितना रो रो के, वो तो मोदी था जिसने निकाल लिए थे अपने देश के बच्चे। अब ऐसी स्थिति आ जाएगी, वहां के वहां, यहाँ के यहाँ, ये स्थिति आ जाएगी। जो लग रही ना होड़, आज विदेश जाए, सब विदेश जाए, ये सब क्या है? ये मौत दिखाई दे रही है। तो जो हम अपने आप को भरपूर कैसे करें, क्योंकि ये सीन देखने को मिलेगा। तो हम अपने आप को सशक्त कर लें, मजबूत करें कि ऐसा भी टाइम आएगा, जो कोरोना काल में तो कुछ भी नहीं देखा, जो आगे देखेंगे। लेकिन वही है कि जो दाने किले के पास है वो बच जाएंगे। चक्की होती है ना, आटा पीसता है, सारे पीस जाते हैं, लेकिन जो किले के पास होते हैं, किला होता है ना, उसके अंदर, उसके आसपास वाले दाने बचे रहते हैं। इतने बचेंगे बस, बाकी तो सब इस चक्की में पिस जाएंगे। जाना उनको भी है, ये नहीं जाना उनको भी है, लेकिन वो सहज रीति से जाए। तो ऐसे समय में हमारा जो सहारा है इस संसार में, पैसा नहीं होगा, धन सहारा नहीं बनेगा। हमारा जो सहारा है वो परमात्मा याद होगी। जो परमात्मा की याद में रहेंगे वो बचे। अभी देखा कहाँ पर वो जो भूकंप आया था, कौन सा देश था वो? तुर्की है, तुर्की था। और उसमें सब कितने मरे, लेकिन जो बाबा के बच्चे थे, आपने सुना होगा, न्यूज में भी सुना होगा, एक को भी ठेस नहीं पहुंची। वहां रहते हुए भी एक भी आश्रम नहीं गया, एक भी बाबा का बच्चा नहीं गया। कमाल है ना। और ये दूर की तो क्या बात, अपने उसमें, हमारा उसमें जोशी मठ में, कहते हैं जोशी मठ में देखा ना, जगह जगह दरारें आ गई सभी मकानों में, और वहां अपना सेंटर है। लेकिन सेंटर वाले पास के मकान में इतनी छोटी छोटी दीवारें, दरारें पड़ गई उसमें दीवारों में, और आश्रम में नहीं, आश्रम में नहीं। फिर भी वो मकान हमने खाली किया, लेकिन उसमें दरार नहीं, दूसरी जगह शिफ्ट किया। पास वाले सारे मकान खिसक गए थे, केवल जिसमें बाबा का घर था वही एक मकान खड़ा था। ब्रदर जी ने कहा, बेटा तुम भी इसको दूसरे को चेंज कर लो, दूसरा ले लो जहां, और वहां से तो सब सरकार ने सब निकाल दी। अब दोबारा नए सिरे से वहां पे मकान बना रहे हैं, सब दूसरे शहर में शिफ्ट कर दी। तो ऐसा समय ये सुना था कि ये देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन प्यारा बाबा हमको 87 वर्ष हो गए ये गीता का ज्ञान देते हुए। बच्चे ये होगा, अब कई वर्षों से, जैसे फलाने देश की फलाने देश के साथ हो गई, और हम जब वो देखते थे ना सृष्टि चक्कर, और मेरे मन में यही आता था, बाबा ने तो कहा रूस और अमेरिका की लड़ाई होगी, तब ये सब कुछ होगा। रूस और अमेरिका तो दोनों ठीक है, लेकिन आज सुनने में आया कि रूस और अमेरिका दोनों तो नहीं खड़े, और वो 2 बिल्ले भी ऐसे पूरे दिखा रखे, तो दोनों तैयार है। तो देखो बाबा ने तो ये सब कुछ पहले से ही बता दिया। बच्चे ऐसा समय आ जाएगा, कोरोना में तो फिर भी रोशनी तो देखने को मिली, आने वाला समय ऐसा होगा खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे हम, ऐसा समय हो जाएगा, ऐसी दूषित हवा हो जाएगी। अब जो इतना विनाश विदेशों में होगा,
क्या उसकी हवा यहाँ नहीं आएगी? क्या वो दूषित हवा यहाँ नहीं आएगी? अब इतना बर्फ पड़ रहा अमेरिका के अंदर, कह रहे 20-20, 25-25 फुट बर्फ चढ़ गई और वहां 1 सप्ताह से लाइट नहीं है। जो इतनी बर्फ चढ़ गई, जो 24 घंटे हीटर के पास ही बैठकर अपना जीवन व्यतीत करते थे और 1 सप्ताह से लाइट ना हो तो जीवन कैसा होगा? एक दिन भी नहीं कटता। तो क्या कर रहे? खिड़कियों से निकल के लोग नीचे छलांग लगा रहे और बर्फ में धंस रहे और मर जाते हैं। ऐसे देखने को मिल रहा है। ये है विदेश के सुख। जो भारत में सुख है, था, है, रहेगा, उसको कोई घटा नहीं सकता है। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम सभी भारत में पैदा हुए हैं, भारत में रह रहे हैं और भारत में ही भगवान आकर के हमको सच्चा गीता का ज्ञान दे रहा है, जिससे हमको शक्ति मिलती है, गुण हमारे अंदर आते हैं, जिससे हम सशक्त बन जाते हैं, जिससे हम बुराइयों को जीतने के लायक बन जाते हैं। वो पिता परमात्मा हम सबका सहारा है, वही अंत तक रहेगा। और बाबा ने ये वायदा भी किया है, बच्चे अंत तक तुम्हें किसी को मिले या ना मिले, मेरे बच्चों को दाल रोटी जरूर मिलेगी। ये मेरी गारंटी है। कौन गारंटी कर रहा है? भगवान गारंटी कर रहा है। ये गारंटी है। तो आज का ये दिन हम सबके लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत खुशी भरा दिन है, जो हम सभी बैठ करके उस पिता परमात्मा के बहुत अच्छी अच्छी बातों से लाभान्वित हो रहे हैं। आज हमारी मूर्ति माता जी को और गुप्त आत्माओं को, जिन्हों के सहयोग से आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी आत्माओं को और सभी जयसिंहपुर निवासियों को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत खुश हैं। ठीक है, अभी हम बधाई बोलेंगे।